नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए। हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आप लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों सभी को लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, मार्च मंथ में हमने ऑलरेडी एक मैंने वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जिसमें हमने ग्रहण की बात की है, जहाँ सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, और फिर मार्च के मिड में ही सूर्य 15 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं शनि के पास। तो वो मार्च मिड से मार्च एंड तक वहाँ रहेंगे, मतलब मार्च मंथ की अगर बात करें, और अप्रैल मिड तक वो वहाँ रहने वाले शनि के साथ। तो उसका अलग से वीडियो दिया है मैंने। सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के अलावा शुक्र जो हैं वो 2 मार्च से 26 मार्च उच्च स्थिति में अपने मीन राशि में वो ट्रांजिट कर रहा है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ अचानक से हो सकता है, उसकी हमने डिटेल में बात की है हर राशि और लग्न के हिसाब से, तो वो भी देखिए। कर्क राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट, देखिए आपके लिए मार्च महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने लायक भी है, लेकिन अच्छा बहुत कुछ है। तो क्या है वो पॉइंट्स, क्या है, हम उसकी बात करेंगे। और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों को सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए आपके लिए क्या है कि शुक्र जो है वो 3 जगह ट्रांजिट कर रहा है ये मंथ में। एक तो 2 मार्च से पहले, मतलब मार्च के 2 दिन वो जहाँ है वहीं रहेगा कुंभ में, फिर मार्च से 2 मार्च से वो चला जाएगा मीन में, और ये स्थिति दो मार्च से 26 मार्च तक चलेगी। ये मैंने डिटेल वीडियो अलग से दिया है, उसका केंद्र योग बन रहा है गुरु के साथ, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायी है और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा वो उसमें डिटेल में कहा है, लेकिन इसमें भी हम ब्रीफ में बात करेंगे। आपका राहु मंगल का योग जो है वो कंटिन्यू रहेगा इस मंथ में, लेकिन सूर्य यहाँ पर जो है साथ है वो 15 मार्च तक रहेंगे, और मार्च के बाद वो चले जाएंगे शनि के पास। तो वहाँ के लिए क्या इफेक्ट होंगे, वो भाग्य भुवन में हो रहा है। तो और गुरु आपका जो है वो वक्री से मार्गी हो रहा है इसी मंथ में 11 तारीख को। तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे बड़े चेंजेस हो रहे हैं और बहुत इफेक्टिव चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि आपके उसमें जुपिटर है, विदेश को लेकर आप जो भी स्ट्रेस चल रहा था उसमें धीरे धीरे कुछ रिजोल्यूशन आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें निर्णय की ओर जाती हुई दिख रही है, वो और मार्च में क्लैरिटी के साथ होगी। सो डोंट वरी, और अपने आप चीज़ें सेटल होती जाएगी। तो अगर आपका विदेश को लेकर कोई प्रश्न है, जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, कोई भी आपका रीज़न होगा, किसी भी एज ग्रुप में है आप, किसी भी बिजनेस में है, जॉब में है, आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशंस आएंगे 11 तारीख का तक, बहुत जल्दी आएंगे। कुछ लोगों के ग्रह अच्छे रहे पर्सनल चार्ट के तो स्पीड में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डीले होते हुए, मतलब स्पीड धीमी हो जाएगी 11 मार्च के बाद, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। खर्च आपका बढ़ सकता है लेकिन अच्छे कार्यों में हो सकता है, अच्छे काम के लिए, अच्छी कुछ आगे जो अचीवमेंट है उसके लिए होगा। तो मार्च में ये अच्छा एक प्रोग्रेस है, और गुरु के साथ शुक्र का ये कॉम्बिनेशन केंद्र योग का बन रहा है। तो वो जो मीन में गुरु के ही घर में शुक्र उच्चत्व प्राप्त करते, वो आपके लिए भाग्य भुवन में चीज़ हो रही। भाग्य आपका सफलता देगा, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य से अचानक से आपको कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ाई में है तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज या रिजल्ट मिल सकता है। आपके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय, आपके संतान को अगर कुछ ऐसा है जॉब में, बिजनेस में या पढ़ाई में, तो उनके लिए अच्छा समय है। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है। लेकिन अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, मंगल आपका राहु के साथ है और वो अष्टम भाव में है। आपको पढ़ाई में स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ाई की वजह से ज़्यादा कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने। ये जो हमने आगे बात की कि आपके लिए अच्छा है, तो वो अपने आप होने वाली चीज़ें हैं। आप कुछ बड़े निर्णय सोच के मत लीजिए कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में जाना है, जो है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या जो मिल रहा है उसमें नहीं है। वो मिलेगा आपको भाग्य से, सपोर्ट से, ये कॉम्बिनेशन से आपको अपने आप मिलेगा, वो अच्छा होगा।
आप कुछ डाइवर्जन या कुछ बड़े प्लानिंग, बड़े निर्णय मत लीजिए कि भाई मैं तो यही करूँगा चाहे ये मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए सही नहीं हो सकता, ऐसा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स अब ज़्यादा होंगे, सामने आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें जो लीगल चीज़ों में उलझना पड़े, ऐसा यहाँ से शुरुआत हो सकती है मार्च में। लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, कहीं और चीज़ों में आप अच्छा कुछ करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आप तंत्र मंत्र यंत्र में ज़्यादा मत उलझिएगा मार्च में खास करके, और मिड ऑफ मार्च से तो बिल्कुल नहीं, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। आपका वीनस जो है वो मेष में चला जाएगा 26 तारीख को, आपके केंद्र भाव में, दशम भाव में, मेष में, मंगल के घर में। तो ये स्थिति वीनस की ओर से सपोर्टिव है। आपका मार्च एंड तक कोई अच्छा प्लेसमेंट हो या आपको सपोर्ट मिले, लेकिन आप खुद छोड़ भी दें क्योंकि राहु मंगल का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, एक साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सिंपली अगर हम कहें कि भाई इसमें हम कैसे मैनेज करें या क्या निर्णय लें, तो सिंपल वे में अगर कहें तो यहाँ पर आपको एक फ्लो में चलना है। जो चीज़ें हो रही है उसमें अच्छा जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपनी ओर से ये ऑब्स्टिकल नहीं डालना है कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं करना है, मुझे तो वही चाहिए, मैं यही करूँगा, वही करूँगी। दैट विल बी योर ऑब्स्टिकल, और वो आप खुद करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव होगी। इससे बेटर है कि गो विद द फ्लो, आपके लिए अच्छा होगा। सो ये सबसे बड़ी रेमेडी है ये मंथ की आपके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि आपका सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा भाग्य भुवन में, और वहाँ शुक्र भी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करवाएगा। मतलब आपको दिख रहा है कि सामने कुछ अच्छा है, मैं ले सकता हूँ, मुझे मैं अचीव कर सकती हूँ, तो आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत आप थोड़ी सी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आपको वो मिल जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू कि भाई शनि आपको हार्डवर्क कराएगा, चीज़ें आपको मिलेगी, शुक्र आपका उसको आनंद देगा, सुख देगा। शुक्र अच्छा आपका 11th हाउस का मालिक भी है, सुख भाव का मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। आपके मन को, आपके जीवन में सुख समृद्धि से आनंद की अनुभूति होगी, आपका सुख बढ़ेगा। आपका घर या प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अच्छे आएंगे, आपको लाभ होगा। नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, उसका लाभ होगा आपको। यहाँ पर लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके कोई चिंता नहीं करनी है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, कोई टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बहुत रूटीन जो होता है हेल्थ इश्यूज एज के हिसाब से हो या स्ट्रेस के हिसाब से वो होता रहेगा। नई पार्टनरशिप में ध्यान रखना है मिड ऑफ मार्च के बाद, क्योंकि वहाँ लीगली आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे आगे, अगर क्लैरिटी से काम नहीं किया तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मंगल आपका कुंडली में जो मालिक है कर्म स्थान का, और पंचम का राहु के साथ है, तो कार्य क्षेत्र में अग्रेसिव वे में किसी के साथ उलझे नहीं, उनसे आप परेशानी मत कीजिए, उनसे आप एक्शन रिएक्शन में या उसमें मत जाइए। आपका समय यहाँ पर मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समय लाभदायी है, उसका लाभ लेना है। अपनी ओर से कुछ बड़े निर्णय, बड़ी चीज़ें, बड़ा कुछ करने के लिए प्लान नहीं करना है। ये चीज़ें मैं बहुत बार बोलता भी हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, और आपको लगता है कि हर बार आप रोकते क्यों हैं, क्योंकि ये ग्रह कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आपको परेशानी में डालेंगे। अगर आपने उसको नहीं समझा है तो बहुत आपको तकलीफ़ हो जाएगी, और ऐसा हो रहा है। लोग मुझे जो मेल करते हैं उसमें लिखते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पर्सनल चार्ट जो है आपके, उसमें जो दशाएं या कॉम्बिनेशंस है और ये ट्रांजिट के कॉम्बिनेशंस है, वो बहुत ही अगर अच्छे हुए तो ठीक है, बट ट्रांजिट के कॉम्बिनेशंस उतने पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं, तो वो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर पर्सनल चार्ट की दशाएं, ग्रह, नक्षत्र सही नहीं रहे तो फिर वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। सो बी केयरफुल और शांत मन से आगे बढ़िए। यहाँ कुछ बढ़ा पाने के चक्कर में जो है उसको खोने की बारी ना आए, उसका ध्यान रखना है। जनरल वे में कह रहा हूँ जो कॉम्बिनेशन है जनरली उसकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत बढ़िया है, आपके लिए लाभदायी है। आपको अपनी ओर से कुछ ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है, तो बहुत आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ पाया, मंथ एंड में आपको लगेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड वेट। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।